गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपका विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास मतलब हमारे आसपास का क्या वातावरण है उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। मैंने इसका केवल पार्ट 1 बनाया है। इसमें आपको मैं केवल मृदावरण और जलावरण के बारे में बताऊंगी। तो हम आप शुरुआत करते हैं कि हमारे आसपास क्या है। इस पार्ट में हमारे आसपास में एक लड़का है जिसका नाम धान्विक है। वो अपनी मम्मी के साथ जो है घूमते घूमते एक जगह पे बगीचे में घूम रहा था। उसने अपनी मम्मी से प्रश्न किया कि हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी है। धान्विक ने यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, तुम प्रतिदिन सूर्य को देखते हो। इस सूर्य का भी एक परिवार है। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार है उस परिवार का नाम आपने सुना होगा। उस परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी बेटा उसी सौर परिवार का हिस्सा है। पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच एक विशेष महत्व रखती है। मैं बात करती हूँ एक सौर परिवार के बारे में बताती हूँ। सौर परिवार में बेटा बहुत सारे ग्रह हैं। केवल मात्र एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जो है तापमान, पानी और हवा सब अनुकूल है। इसलिए जो है यहाँ पर जीवन जो है बेटा संभव है। तो धान्विक की माँ ने धान्विक को बताया कि सौर परिवार में जो पृथ्वी ही केवल ऐसा ग्रह है जहाँ पर जो है अनुकूल परिस्थितियों के कारण जो है हम यहाँ पर रह सकते हैं। उसके परिवार में अन्य सदस्यों के पास इस प्रकार की अनुकूलता न होने के कारण जो है हम उस बाकी अन्य ग्रहों पर नहीं रह सकते हैं। सामान्य रूप से बात करें, अब हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है पृथ्वी बनी। सामान्य रूप से बताया गया है, ये एक्चुअल नहीं है परंतु कहने वाले लोग बताते हैं कि पृथ्वी जो है बेटा वो सूर्य से निकली हुई है। जब पृथ्वी बनी मतलब जब पृथ्वी का उद्भव हुआ वह एक गोले आग के गोले के रूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ। मतलब एक लोग कहते हैं कि पहले जो सूर्य लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सूर्य के गोले की तरह था। जब वह धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसमें से कई तत्व निकले। उसमें से सबसे पहले जो था ठोस के रूप में, सबसे पहले द्रव के रूप में, फिर ठोस के रूप में और फिर गैस के रूप में रूपांतरित हुआ। तो इस प्रक्रिया में हम बता सकते हैं कि आग का गोला जब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा उसमें कई तत्व बाहर आए। द्रव के रूप में, ठोस के रूप में स्थानांतरित हुए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ, मतलब क्या है, 3 रूप निकले, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस के रूप में। जो ठोस के रूप में बेटा रूपांतरण हुआ वो मृदा के रूप में आप देख रहे हैं जिस पे हम रहते हैं, और जिसका जो द्रव के रूप में रूपांतरण हुआ जो हम जल यूज़ कर रहे हैं, और जो गैस के रूप में रूपांतरण हुआ बेटा वो हम जो हमारे आसपास जो हमारे वातावरण में गैसें जो है पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 3 चीज़ें निकली थी उसमें क्या है, उससे क्या बना, मृदा बनी, जल बना और गैस बनी। फिर हमको जो रहने के लिए घर वगैरह की ज़रूरत पड़ी, पीने के लिए जल की ज़रूरत पड़ी और क्या है, सांस लेने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो कह सकते हैं कि जिसे हम जीवावरण के रूप में पहचाना जा सकता है। इस तरह पृथ्वी के 4 आवरण जो है सामने आए। कौन कौन से? मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। तो आज हम केवल आपको डिटेल में मृदा आवरण और जलावरण के बारे में बताएंगे। आपको ध्यान से सुनना है कि जीवावरण क्या होता है या फिर मृदावरण क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मृदावरण। मृदावरण किसे कहते हैं? मृदा शब्द सबसे आप सब रूबरू हैं कि जो मृदा होती है उसे मिट्टी का नाम से दिया जाता है। मृदा क्या है? पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर हम निवास करते हैं उसे हम मृदावरण कहते हैं। अब आपको मैं डिटेल में बताती हूँ कि मृदावरण होता क्या है। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। मृद अर्थात मिट्टी या और आवरण को मिला करके, मतलब मृदा मिट्टी और मिट्टी के साथ जो आवरण है उसको मिला करके क्या बना, मृदा आवरण। पृथ्वी की सतह पर मिट्टी और चट्टान, मतलब मृदा जो है एक ही रूप में नहीं है, वो चट्टानों के रूप में भी हमको मिलती है, जैसे ठोसों में भी प्राप्त होती है, जिसके कारण जो है घनावरण और शिलावरण, मतलब बड़े बड़े पत्थर के रूप में भी हमको वो देखने को मिलती है। यह आवरण पृथ्वी की सतह पर लगभग 29% भूभाग रोकता है। लगभग कितना? लगभग 29% भाग जो है वो रोकता है। यह सतह लगभग 64 से 100 किलोमीटर जितनी मोटी है। मतलब जो अंदर की सतह बताई गई है वो कहीं पर थोड़ी मोटी है, कहीं पर थोड़ी पतली है। मतलब 64 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की नीचे जो है उसकी सतह बताई गई है। यह सभी स्थान पर कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली है। फिर भी अंदर
बाहर समान आकार नहीं देखने को मिलता। वह लगभग मिट्टी की चट्टान जैसे द्रवों में बनी हुई है। इसे भूभाग के छोटे पर्वत, पठारी मैदान वगैरह भी देखने को मिलते हैं। मतलब मृदा का रूप एक नहीं है, अलग अलग रूपों में हमको वो देखने को मिलती है। सतह में शुरू करने से जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगी। हम जितनी गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। पृथ्वी के भूगर्भ में चट्टानों में मतलब अंदर जो है मैग्मा या फिर भूरस, क्योंकि अंदर भी गर्माहट मिलती है, जो अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं उनमें आपस में क्या होता है, जो अंदर चट्टानें पिघलती हैं उनको मैग्मा या भूरस कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने पर ऊपर की तरफ आती हैं, मतलब ऊपर की तरफ आती हैं। वो जो ऊपर की तरफ आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के रूप में लेते हैं। परंतु जो ऊपर की तरफ नहीं आती हैं वो चट्टानों का दबाव के कारण वो अंदर ही रह जाती है। जहाँ पर पतली सतह है बेटा वहाँ पर वो चट्टान जो है भूकंप के रूप में जो है ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है, परंतु जहाँ पर सतह मोटी है वो अंदर ही अंदर दब करके रह जाती है। इस तरह गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसलिए तो पृथ्वी की सतह जो है फटती नहीं है। जहाँ पर सतह पतली होती है वहाँ पर क्या होती है, सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी के रूप में जो है वो सामने आ जाती है। तब धान्विक ने माँ से कहा, माँ यह मृदा आवरण हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, ये हमारे किस उपयोग में आती है। आप खुद जानते हैं कि जमीन पर हम क्या कर सकते हैं, मृदा से हम क्या कर सकते हैं। तो मृदा आवरण ना होता तो हम अपना मकान कहाँ से लाते, पीने का पानी कहाँ से लाते, खेती करते, उस खेती से हमको भोजन मिलता है, उद्योग धंधे, खनिज या जमीन मृदा आवरण के बिना कैसे संभव रहता है। कहने का मतलब यह है कि जमीन पे जो जो भी कार्य होते हैं वो सब क्या है, असंभव थे। आज हमने मृदा आवरण के बारे में आपको डिटेल में बताया कि मृदा आवरण क्या होता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मृदा शब्द जो है वो मिट्टी से मतलब बिलोंग करता है। जो मिट्टी या मृदा होती है उसकी सतह एक जगह पर एक जैसी नहीं होती है, वो लगभग 64 से लगभग 100 किलोमीटर तक अंदर गहराई तक जाती है। जितना हम गहराई में जाते जाएंगे वो उतनी गर्माहट होती है और अंदर जो है बहुत सारी गैसें हैं। गर्माहट के मारा बहुत सारी जो बेटा गैसें होती हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। जहाँ सतह पतली होती है वो बाहर आकर के ज्वालामुखी का रूप ले लेती है और जहाँ पर सतह मोटी होती है वहाँ पर अंदर ही अंदर जो है वो प्रक्रिया होकर के नष्ट हो जाती है। तो हमने आपको बताया मृदा आवरण। अब हम बात करेंगे जलावरण। जलावरण क्या होता है, या फिर पानी, जल मीन्स पानी, क्या होता है। मैं आपको अब क्या है, अब धान्विक ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये जलावरण क्या होता है। तो उसकी माँ ने क्या बताया कि पृथ्वी की सतह में नीचे वाला भाग, आप सबको मालूम है कि पानी जो है पृथ्वी के नीचे मिलता है, तो क्या कह सकते हैं पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम जलावरण के रूप में जानते हैं। तो क्या है, पृथ्वी की सतह का भूभाग की तुलना में पानी का भाग जो है अधिक है। हमारी पृथ्वी पर बेटा पानी जो है लगभग 31% जितना है, मतलब जितनी पूरी पृथ्वी की बात अगर करते हैं तो लगभग जो है 31% पानी जो है हमारा पृथ्वी पर हमको मिलता है। जलावरण के विशाल भंडारण रखने वाला भाग जो है वो महासागर कहलाता है। जहाँ पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है वहाँ महासागर कहलाता है, जिसे हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर के रूप में जानते हैं। सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, केवल भिन्नताओं के कारण, जमीन के अलग अलग होने के कारण उनका नाम जो है वो बदल दिया गया है। भूमि विस्तार के पास हुए स्थानिक मतलब जो भूमि विस्तार मतलब जो है जो टच है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ हम बीच वगैरह पे जाते हैं, जैसे मुंबई बीच हो गया या फिर सूरत के पास कोई भी बीच हो गया, जो टच होते हैं उनको समुद्र कहते हैं। समुद्र से आगे जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको महासागर का नाम जो है वो दिया जाता है। जल विस्तार सागर, उपसागर, खाड़ी, जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आए हुए महासागर खूब विशाल और गहरे होते हैं। कहीं कहीं पर तो लगभग गहराई 10 से जो है वो 11 किलोमीटर भी मानी जाती है। महासागर की सतह पर पृथ्वी की सतह से क्या होते हैं, ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान, पहाड़े, खाइयाँ वगैरह भी दिखाई देती हैं। तो धान्विक ने कहा, माँ इस समुद्र में कितना पानी होता है। तो उसकी माँ ने बोला, वहाँ का पानी जो बहुत अधिक होता है, परंतु पानी जो है वो पीने योग्य नहीं होता। पानी बेटा 71% है, परंतु पानी पीने योग्य ज़्यादा नहीं है। सारा पानी खारा और नमकीन होता है। तो वह अपने किस तरह उपयोग में लाते हैं। उसने कहा, पृथ्वी पर जितना पानी है लगभग 97% पानी जो है समुद्रों से आया हुआ है। शेष पानी का लगभग 3/4 भाग पानी ध्रुवों या हिमालय जैसे, मतलब क्या है, पानी केवल बेटा समुद्रों तक ही सीमित नहीं है, वो जो है वाष्प बनकर
बर्फ के रूप में हिमालय पर्वत पर आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ नदियों में है, कुछ भूगर्भ में है। तो क्या है, पानी जो है वो अलग अलग जगह पर बटा हुआ है। थोड़ा ही पानी केवल हमको पीने योग्य मिलता है, पीने लायक पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है। यह पानी मीठा जलावरण के रूप में हमको भेंट के रूप में मिला हुआ है। सजीवों को जीवित रखने के लिए मीठा पानी ही केवल पीने योग्य होता है। अगर आपको नमकीन पानी पिलाया जाए तो आप पियोगे नहीं। समुद्र में जाकर, जिस समुद्र के या फिर कहीं आप जाते हो बीच पे, पानी मुंह में डाल के देखो, आपके मुंह में जाएगा बिल्कुल खारा पानी, आप पी नहीं सकोगे। केवल पीने योग्य पानी जो है वो हमको कुछ मात्रा में ही प्राप्त है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार जो है मेन बेटा वो वृष्टि या फिर वर्षा से लिया जाता है, जो समुद्रों से वाष्प बनकर जो है हमको जो है एक कह सकते हैं प्रसाद के रूप में, क्योंकि प्रसाद थोड़ा ही मिलता है तो इसको हम कह सकते हैं पानी जो है केवल थोड़ा मीठा पानी हमको प्रसाद के रूप में समुद्र द्वारा वाष्प जो के रूप में जो हमको मिलता है। समुद्रों में से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ प्राप्त होती हैं। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि है वही उसी तरह से समुद्रों में भी जीव सृष्टि पाई जाती है। महासागरों की लहरें, प्रवाह और ज्वार भाटा भी प्रचंड शक्ति को संग्रहित करते हुए विद्युत शक्ति प्राप्त करती है। मतलब समुद्रों में भी बेटा जीव जो है रहते हैं। इनके अलावा यह जल मार्ग के रूप में भी उपयोग में लाई जाती हैं। तो आज हमने आपको बताया जलावरण के बारे में और मृदावरण के बारे में। जलावरण के बारे में आपको फिर से बताती हूँ, जो पानी के नीचे पाए जाने वाले, जो नीचे घिरा हुआ है उसको जलावरण के रूप में लिया जाता है। लगभग 90% पानी जो है समुद्रों से आया हुआ है। कुछ पानी ही बेटा हमको पीने योग्य मिलता है, जो समुद्रों में वाष्प बनकर आसमान में जाता है और वो वृष्टि के रूप में हमको मिलता है। तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 जो है वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।